हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, कंटिन्यू हम लोग करेंगे, आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, वो कंटेंट लिखा हुआ है। वैदिक काल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन में देखेंगे कि हर इतिहासकार के अलग अलग विचार है कि आर्यों मतलब आर्य समाज के जो लोग थे वो कहाँ से आए थे, मतलब कि सबका अलग अलग विचार है, वो डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे वेद, कितने तरह का वेद है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे पुराण देखेंगे, फिर उपनिषद देखेंगे। जो भी मतलब इतिहास को जाना गया है ग्रंथ के द्वारा। ठीक है, वैदिक ग्रंथ के उसके डिस्कस करके उसके बाद फिर हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैदिक काल के देवता, प्रमुख देवता कौन कौन सा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर वैदिक काल की नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ थी, अभी वो नदी का क्या नाम था और पहले क्या नाम था, वो डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे वैदिक खादानी, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो का हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके बाद जो सभ्यता आई उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है, वेद से प्राप्त होती है वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला है। वैदिक काल जो है वो मतलब दो भाग में डिवाइड हुआ था, जिसको हम ऋग वैदिक काल देख लेते हैं, 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक चला है ये। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल दूसरा है जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला है। ऋग वैदिक काल का जो है, इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। किसका, ऋग्वेद का काल का जो जानकारी है वो ऋग्वेद से मिलता है। और उत्तर वैदिक काल जो है उसको जो भी मतलब कि अदर वेद है जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उससे उत्तर वैदिक काल को पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में आर्यों का आगमन, आर्य समाज के जो लोग थे वो कहाँ से आए थे उसका आगमन के बारे में हम लोग देखते हैं। आगमन भारत में हुआ था। आर्य लोग जो थे वो भारत का नहीं था, वो कहीं न कहीं से आए थे। ठीक है, आर्य संस्कृत शब्द है। आर्य जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान, मैक्स मूलर जो था वो कहा कि ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, उसके बाद दयानंद सरस्वती जो थे वो बोले कि नहीं, वो तिब्बत से आए थे। अब बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बोले कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो सबका अलग अलग विचार है, लेकिन ज़्यादातर मैक्स मूलर का विचार को लिया जाता है। ठीक है, कि वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। सबसे पहले वो अफगानिस्तान और पंजाब में आकर बस गए थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य का जो भाषा था वो संस्कृत था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी गई है। कौन कौन सा है प्रशासनिक इकाई, कौन कौन सा, कुल हो गया, ग्राम हो गया, विश्व हो गया, जन हो गया, राष्ट्र हो गया। इसमें सबसे जो छोटा इकाई है वो कुल है, उसके बाद ग्राम हो गया, विश्व हो गया, फिर जन हो गया,
फिर राष्ट्र हो गया। ठीक है, कुल कितने वेद हैं? वेद कितने हैं? 4, सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, इसका मतलब उपवेद भी आप लोग याद कर सकते हैं, एक ट्रिक्स है इसका, ADGS। ए से इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा आयुर्वेद, इसका उपवेद, और डी से हो जाएगा धनुर्वेद, और जी से हो जाएगा गंधर्ववेद, और एस से हो जाएगा शिल्पवेद। ठीक है, ये ट्रिक्स है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और जिसको भी ये मतलब वीडियो का PDF अगर चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मतलब कि ज्वाइन हो सकते हैं, उसके बाद उसको मिल सकता है। उसमें ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। इनमें मंडल कितने हैं? 10, और 1028 सूक्त है, और 10,462 रचनाएं या रचाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्तोत्र प्रार्थनाएं का संचयन है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? कुल मंत्रों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,580 है। ठीक है, इसमें 1118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्र की संख्या 10,462 है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें यजुर्वेद में। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्तोत्र का वर्णन है। अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6,000 पद है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। ठीक है, वेद कितना हो गया? 4, पुराण कितना हो गया? 18, उपनिषद 108। ठीक है, टोटल देख लीजिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सतमें विजयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सतमें विजयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग किस लिए है? मतलब वेद को समझने के लिए वेदांग है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ठीक है, वैदिक काल के देवता इंद्र यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इंद्र देवता सर्वाधिक प्रिय देवता थे किसके? वैदिक काल के। वैदिक इंद्र यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। कौन? इंद्र। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और उन्हें पुरंदर भी कहते थे। अग्नि देवता, अग्नि देवता है आग का देवता। वरुण वायु का देवता। सोम हो गया वो जंगल का देवता है। मरुत है वो तूफान के देवता है। और रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ हम लोग देख लेते हैं कि प्राचीन में मतलब पहले क्या नाम था ये नदी का, अभी क्या है उसको देखते हैं। सुतुद्री उसका नाम है अभी सतलज। पहले आस्किनी नाम था, अभी उसका नाम है चिनाब। अब पहले इसका विपाशा नाम था जिसका अभी व्यास नाम है।
ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछता है, हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। कुबा, कुबा का नाम काबुल है। और सदा नेरा भी इम्पोर्टेंट है, ये इसका अभी नाम है गंडक, ठीक है। सुवस्तु, सुवस्तु का स्वास्थ्य नाम है, ठीक है, अभी। अब प्रुष्णी, प्रुष्णी भी इम्पोर्टेंट है, जिसका अभी नाम रावी है, रावी नदी। वितस्ता, वितस्ता का झेलम है, जहाँ पे सिकंदर लोग आके वापस हुए थे वहीं से। सरस्वती, सरस्वती का अभी गगधर नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रीम्यू, इसका नाम है कुरमर, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। वैदिक काल के 6 दर्शन, वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का 6ठ दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का कपिल है, ठीक है। उसके बाद न्याय दर्शन का क्या हो जाएगा? गौतम, न्याय करता था हमेशा गौतम बुद्ध, गौतम हो जाएगा। योग, योग कौन है? योगी, सॉरी, योग जो है योगा कराते हैं अभी, क्या कौन? रामदेव बाबा, रामदेव बाबा का जिसका मतलब कंपनी का नाम है पतंजलि, याद रखिएगा। योग दर्शन का हो जाएगा पतंजलि। वैशेषिक दर्शन का होगा कनाद। उसके बाद उत्तर मीमांसा का वादरायण और पूर्वी मीमांसा का जैमिनी। ये 6 याद रखिएगा आप लोग दर्शन। ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण तथ्य, ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आर्यों का पितृ प्रधान था, ठीक है। गाय को अधन्या न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी के धातु कौन सा था? लोहा। लोहा आर्यों के द्वारा खोजे गए, मतलब आर्य समाज के जिस वक्त लोग थे उस वक्त लोहा का प्रचलन था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, ठीक है। अब उत्तर वैदिक का महत्वपूर्ण तथ्य एक बार देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। वहाँ पे थे इंद्र इम्पोर्टेंट, यहाँ पे प्रजापति इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। मतलब कि ऋग्वेद में क्या था कि जो मतलब कि उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय के बजाय, मतलब उसमें जो काम करता था ना उसके हिसाब से उसको वर्ण को बांटा गया था। जैसे पंडित लोग अपना मतलब कि पूजा पाठ करते थे इसलिए उसको पंडित बोलते थे। छात्र लोग लड़ाई करते थे इसलिए छात्रे बोलते थे उसको। उसके बाद फिर दूसरा और जो किसान लोग हैं वो काम किसान का करते थे तो इसलिए बोलते थे। लेकिन इसमें क्या है कि जो पैदा हो गया, लोहार है, अगर लोहार का बेटा पैदा हुआ है तो वो लोहार ही है, भले ही वो मतलब कि लोहार का काम नहीं करता हो, लेकिन लोहार ही कहलाएगा। अगर इस तरह से इसमें बांटा गया था, जन्म के आधार पर बांटा गया था। या यौ, जौ, व्रीह, धान, माड़, उड़द, मुदग, मूंग, गोधूम, गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ है। कहाँ? अतरंजी खेड़ा। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको भी एक बार हम लोग देखेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है?
तो इसमें 1500 से 1000 हो जाएगा पहला। उसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 से 600। ठीक है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। ठीक है, तंबाकू पीछे देख सकते हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोश उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अच्छा, कृषि व्यवसाय। ठीक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये आप लोग खुद से देखिएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं। सब का क्वेश्चन का आंसर मैं खुद नहीं बताऊंगा, आपको भी पीछे एक बार पढ़ के देखना है ताकि आपको रिवीजन हो जाए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? सामवेद को। ठीक है। पुराण की संख्या कितनी है? 18, 19, 18, 19 है। ठीक है। गायत्री मंत्र एक बार आप लोग पीछे देखिएगा, हम पीछे नहीं कर सकते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसको भी आप लोग खुद से देखिएगा पीछे में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में मंडल 10 है। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसमें आप लोग देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद, तो हो ही गया ऑलरेडी। इसके बाद देखते हैं, वैदिक काल में व्यवसाय नदी को व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत बार पूछा है, इसका विपाशा हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती नदी। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से? अतरंजी खेड़ा। योग दर्शन की प्रतिपादक है गौतम। ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में है? अथर्ववेद। पीछे देख सकते हैं एक बार, कंफर्म नहीं है तो। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है। आर्य भारत के संभवतः आए यूरोप से, पूर्वी एशिया से, मध्य एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो मध्य एशिया से, जो कि मैक्स मुलर ने कहा था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में कब आई है? वो उत्तर वैदिक काल में होगा। पीछे में आप लोग देख सकते हैं एक बार। ठीक है। यहाँ पे जाके, ज़्यादा दूर है नहीं, सर्वाधिक इसमें ही देखिएगा। वैदिक युग में यव कहा जाता था किसको? जौ को। ठीक है। ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीह शब्द उत्तर वैदिक काल हो गया। देखिए, यव जौ हो गया, ब्रीह धान हो गया, या इसमें देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। धान, इसको चावल इसमें देख सकते हैं। उसके बाद प्राचीनतम पुराण है कौन सा? मत्स्य पुराण। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे ऋग्वेद के? तो इंद्र बोल रहा है। और उसके बाद उत्तर वैदिक के देवता जो थे वो सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त कौन था? तो इसमें प्रजापति होगा। उसमें इंद्र था, इसमें प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16। ठीक है। ऋग्वेद में अधन्या
वध योग नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए, जो ना मारने वाली जानवर है। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? कनाद कपिल। देखिएगा पीछे जाके इसमें ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? कितना हो जाएगा? 1028। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? गंगा सिंधु। सबसे अधिक बार हुआ है वो सिंधु का, लेकिन सबसे पवित्र नदी था वो सरस्वती था। ठीक है। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। ठीक है।